नमस्ते। राम राम। एक बहुत प्रसिद्ध संत थे। उनके यहाँ हमेशा रोज रोज सत्संग हुआ करता था। उस सत्संग में एक वृद्ध आया करते थे। वे बहुत बूढ़े थे, बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, पर वे बहुत शांत दिखाई पड़ते थे और खुश भी रहते थे। लोगों को पता था कि उनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता, फिर भी वो रोज आते थे और बैठते थे, ध्यान मग्न होकर बैठते थे कि मानो उन्हें बीच में सब सुनाई दे रहा है। तालियां भी कभी कभी बजाते थे और जोर जोर से हंसते भी थे। एक शिष्य ने संत से कहा, महाराज, ये जो सामने बैठे हैं, सबसे आगे बैठते, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, पर हंसते तो हैं और तालियां भी बजाते हैं। तब संत ने वृद्ध को अपने पास बुलाया और कहा, आपको कथा सुनाई देती है? वृद्ध बोले, क्या बोले महाराज? उन्होंने फिर पूछा, आपको कथा सुनाई देती है? क्या बोले महाराज? तो संत ने एक कागज़ मंगाया, पेन मंगाया और लिख कर दिया कि क्या आपको सुनाई देता है? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। तो बोले, फिर सत्संग में क्यों आते हो आप? उन्हें लिख कर ही बात हो रही थी। उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं सुन नहीं सकता। ये बिल्कुल सही बात है, पर ये अवश्य समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जो बोलते हैं वो परमात्मा में डुबकी लगाते हैं और फिर बोलते हैं। आप यहाँ जो बोलते हो बैठकर, आप महापुरुष हैं, तो आप भगवान से मिले हो, परमात्मा के समीप हो, तो आप जो आप बोलते हो वो मुझे सुनाई देता, पर मुझे आत्मा तक उसमें उसका आभास होता है। संसारी मनुष्य में वाणी मन और बुद्धि छू कर आती है, पर ब्रह्म के जो ब्रह्म लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, उनकी वाणी आत्मा को स्पर्श करती है। आपकी अमृत वाणी का कंपन मेरे शरीर को स्पर्श करता है। ध्यान दीजिए, सुनाई नहीं देता है, पर आपकी वाणी का कंपन मेरी आत्मा को स्पर्श करता है और वो स्पर्श मुझे तृप्त कर देता है। दूसरी बात, पुण्य आत्मा जो सुनने आते हैं, जो लोग बैठे यहाँ पर सत्संग सुनाते, मैं उनके बीच में बैठता हूँ, मुझे इसका पुण्य मिलता है। संगति का प्रभाव शब्दों से अधिक होता है। संत ने पूछा, यार हाँ भाई, सही बात है, पर तुम रोज समय पर आ जाते हो और आगे बैठते हो क्यों? तो वृद्ध बोले, मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ, मैं जैसा आचरण करूँगा वैसा ही छोटे भी करेंगे। मैं सत्संग में आया तो मेरा बेटा भी सत्संग में आया, उसकी पत्नी भी आई और अपने बच्चों को भी लाना शुरू किया और इस प्रकार मेरा पूरा कुटुंब सत्संग में आने लगा। संत महाराज बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला, अरे महाराज, मैं जो सत्संग करता हूँ ठीक है, पर मैं आपके सत्संग से बहुत प्रभावित हुआ। सत्संग केवल सुनने का विषय नहीं, बल्कि संगति, भावना और आत्मिक स्पर्श का माध्यम है। जो वहाँ पर बैठता है वो वहाँ पर पुण्य कमाता है। नमस्ते। राम राम। धन्यवाद।